खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश को एक विकसित और औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार सतत रूप से प्रयासरत है। वहीं इसी दिशा में प्रदेश सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए कई नीतिगत बदलाव किए हैं और उन्हें जमीन पर उतारने के लिए लगातार काम भी कर रही है। इसी क्रम में भारतीय उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा लखनऊ में एक भव्य एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। इस सम्मेलन में उन्होंने देश भर से आए उद्योगपतियों की भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई सेक्टर में उद्योग स्थापित करने वाले सभी उद्यमियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने निवेशकों की जरूरतों को समझते हुए औद्योगिक नीतियों में व्यापक बदलाव किए हैं, ताकि उत्तर प्रदेश न केवल निवेश का केंद्र बने बल्कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त हों। वहीं पाठक ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश की सोच अब रेड टेप और रेड कारपेट की ओर बढ़ चुकी है, जहां उद्यमियों का स्वागत खुले मन और स्पष्ट नीति के साथ किया जा रहा है। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी उपस्थित रहे, जिन्होंने एमएसएमई सेक्टर को प्रदेश की रीढ़ बताते हुए उद्यमियों को सरकारी सहयोग के आश्वासन दिए। साथ ही सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमियों, नीति निर्माताओं और व्यापार संगठनों ने हिस्सा लिया और साथ ही उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा राज्य में उपलब्ध संसाधनों, कुशल श्रमिक बल, सुधारात्मक प्रशासनिक व्यवस्था और निवेश समर्थक माहौल को भी रेखांकित किया गया। सम्मेलन ने एमएसएमई सेक्टर में नए निवेश के लिए मंच तैयार करने के साथ साथ उद्यमियों और सरकार के बीच विश्वास और संवाद को भी मजबूत किया। लखनऊ से संवाददाता सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। एमएसएमई सेक्टर पर अपनी बात रखने से पहले उत्तर प्रदेश के लिहाज से 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश राज्य इस राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य है। हम लोग लगभग 25 करोड़ हैं और 25 करोड़ की यही आबादी 2017 से पहले हमारे लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, या कहे कि सकारात्मक पूरे देश के पैमाने पर कोई विमर्श नहीं तैयार हो पा रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश राज्य में अपराध का बढ़ावा होना था। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन तक किया जा सकता। एसोचैम ने एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एमएसएमई सेक्टर के एसोचैम के माध्यम से सभी अपने जो हमारे मेंबर्स हैं उनको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हमने अपनी नीतियों में पहले भी परिवर्तन किया है, सिंगल विंडो सिस्टम हमने स्थापित किया है। इसके अलावा उनको कहीं कोई दिक्कत न हो लैंड प्राप्त करने में, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने में या अन्य कोई समस्या न, उसके लिए हमने सिंगल विंडो के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भी हमने कई परिवर्तन अपने नियमों में किए हैं। आज भी मैं सम्मेलन में कह रहा हूँ, यदि कहीं कोई आवश्यकता लगती है कि हमारी नीतियों में, हमारे कानून में कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है, आप अपने सम्मेलन के बाद, संगोष्ठी के बाद हमें बताएं, हम उनको संशोधित करेंगे और पूरी सरकार एमएसएमई सेक्टर के उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। सर, कल कानून व्यवस्था की मुख्यमंत्री से समीक्षा बैठक की, आगामी त्योहारों को मंच किया गया कि त्योहार सुचारू रूप से। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। हर स्थिति में हम कानून का पालन करेंगे और सभी 30 त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर मार्गों में जो है मांस बिक्री होगी। देखिए, कांवड़ यात्रा आज से नहीं हो रही, ऐतिहासिक कांवड़ यात्राएं हैं और हमारी सरकार सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए सारी व्यवस्थाएं लगातार कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी समय। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने अपनी ताकत को ये दिखाने का काम किया। इटावा में कठुआ राजपूत के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की। एसोचैम ने एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एमएसएमई सेक्टर के
एसोचएम के माध्यम से सभी अपने जो हमारे मेंबर्स हैं उनको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हमने अपनी नीतियों में पहले भी परिवर्तन किया है, सिंगल विंडो सिस्टम हमने स्थापित किया है। इसके अलावा उनको कहीं कोई दिक्कत न हो लैंड प्राप्त करने में, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने में या अन्य कोई समस्या है, उसके लिए हमने सिंगल विंडो के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भी हमने कई परिवर्तन अपने नियमों में किए हैं। आज भी मैं सम्मेलन में कह रहा हूँ, यदि कहीं कोई आवश्यकता लगती है कि हमारी नीतियों में, हमारे कानून में कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है, आप अपने सम्मेलन के बाद, संगोष्ठी के बाद हमें बताएं, हम उनको संशोधित करेंगे और पूरी सरकार एमएसएमई सेक्टर के उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। सर, कल कानून व्यवस्था की मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की, आगामी त्योहारों को त्यौहार सुचारू रूप से। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं, हर स्थिति में हम कानून का पालन करेंगे और सभी 30 त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर मार्गों में जो है मांस बिक्री होगी। देखिए, कांवड़ यात्रा आज से नहीं हो रही, ऐतिहासिक कांवड़ यात्राएं हैं और हमारी सरकार सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए सारी व्यवस्थाएं लगातार कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी समय। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने अपनी ताकत को ये दिखाने का काम किया। इटावा में कठुआ राजपूत के ऊपर भी FIR दर्ज की। लोगों को हम बधाई देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि प्रतिवर्ष की भांति एमएसएमई सम्मेलन अब बुला करके एक अच्छा मंच एमएसएमई के लिए देने का काम करते हैं, जिसमें सारे उद्यमी यहाँ आकर के कई सेशन चला करके तमाम एक्सपर्ट को बुला करके विशेष चर्चा करा करके बड़ी बड़ी जानकारी देते हैं और उनसे बहुत एमएसएमई को लाभ भी मिलता है। एमएसएमई डे कल है, आज भी एक कार्यक्रम है, कल भी चलेगा और इसमें कई सत्र का आयोजन है। मैं यही कहूँगा कि जितने उद्यमी हैं इन सत्रों में रह करके तमाम एक्सपर्ट से उनकी सुझाव, उनकी जानकारी साझा करें और जो उनको आवश्यक हो वो उनको अपने ऊपर लागू करके अपने उद्यम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार एमएसएमई को ग्रोथ के लिए, एमएसएमई को बढ़ाने के लिए एमएसएमई नीति 2022 हमारे औद्योगिक नीति, सीएम युवा उद्यमी अभियान, ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इन तमाम सारी योजनाओं को लगा करके उत्तर प्रदेश में लगातार रोजगार देने का काम और एमएसएमई को ताकत देने का काम और जो सूक्ष्म से लेकर मध्यम जितनी भी इकाइयाँ हैं उनको जो भी इंसेंटिव देने का काम है वो सरकार पूरी तरह से कर रही है। लैंड बैंक बना करके लैंड देना, आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास की ओर है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरवेज के लिए आपके जितने भी एयरपोर्ट हैं, डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर, विद्युत आपूर्ति हो, कानून व्यवस्था हो, इन सबसे एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है और आज उत्तर प्रदेश की तरफ लगातार हमारे निवेशकों का रुझान है और उत्तर प्रदेश में लगातार उद्योग लग भी रहे हैं, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लोगों को ये विश्वास है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा बाजार है, बड़े उपभोक्ता हैं और उत्तर प्रदेश में रह कर के हम अपने उद्यम को सुरक्षित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये आज माहौल उत्तर प्रदेश ने बनाया है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश एमएसएमई डे में मैं सभी उद्यमियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।